क्योंकि देखिए अमित शाह आते हैं तो सिर्फ भाषण देके के चले नहीं जाते हैं। अमित शाह की एक बहुत बड़ी खूबी है, वहां रहते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, 1 to 1 करते हैं। उसके बाद जो फीडबैक छनकर आता है उसके बाद वो आगे की रणनीति बनाते हैं कि यहाँ से कौन उपयुक्त उम्मीदवार हो सकता है हमारे। तो आपने सही सवाल किया कि अगर ललन सिंह को हराना है, ललन सिंह को चुनौती देनी है, और अमित शाह को कहीं ना कहीं इस बात की टीस है, क्योंकि मैंने दक्षा को भी बताया था कि जब ये गठबंधन टूटा था उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका ललन सिंह की रही थी। क्या सूरजभान के सहारे अमित शाह जो है ललन सिंह को पटकनी देने की तैयारी करने जा रहे हैं? ये खबरें सामने आई थी कि सूरजभान सिंह पे ये प्रेशर था कि अपनी पत्नी को अनंत सिंह की पत्नी के खिलाफ आप उम्मीदवार बनाइए, लेकिन सूरजभान सिंह नहीं माने थे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सूरजभान के सहारे फिर से एक बार बीजेपी जो है नीतीश कुमार के सबसे चहेते ललन सिंह का खेल बिगाड़ सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह एक बार फिर से बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। लखीसराय में उनका दौरा होना है और ऐसे में कई बार लगातार जो दौरे हो रहे हैं और विपक्षी एकता की जो बैठक हुई बिहार में, इसके बाद से बीजेपी और ज्यादा सक्रिय हो गई है। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे जो हैं बिहार में दिखने वाले। कहा यह भी जा रहा है कि जुलाई में संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आ सकते हैं, बिहार में उनकी रैली हो सकती है। ऐसे में इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस मुद्दे पर हमारे देशवा न्यूज के एडिटर इन चीफ अमित जासर मौजूद हैं और साथ साथ हमारे सहयोगी मिराज मलिक भी मौजूद हैं। तो इन दोनों से चर्चा करते हैं। शुरुआत सर आपसे करते हैं। पहले जिस तरीके से विपक्षी दलों की बैठक जो है ये बिहार में हुई, तमाम बड़े चेहरे जो हैं बिहार की धरती पर आए और इसके बाद अब जो है बीजेपी की भी तैयारियां तेज हो गई है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जो है वो बिहार आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की भी खबरें जो है वो सामने आ रही है। तो लखीसराय में उनका दौरा होना है, क्या कहेंगे? जी निश्चित रूप से देखिए अमित शाह बिहार आ रहे हैं और बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं और कई बार उन्होंने सिद्ध भी किया है अमित शाह ने। और सबसे बड़ी बात है दक्षा, देखिए एक बात तो माननी होगी कि बिहार के नेता, दो बड़े नेताओं ने फिर से एक बार दिखला दिया है देश को कि देखिए बिहार में अब भी शक्ति बाकी है। और वो दो नेता हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, जिनके बुलावे पर पटना में तमाम विपक्षी पार्टियों के बड़े चेहरे इकट्ठा हुए। देखिए फलाफल क्या होगा वो शिमला की बैठक के बाद चलकर सामने आएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने ये तो बतला दिया, ये तो जतला दिया कि अगर हम नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की बात कह रहे हैं, यूं ही नहीं कर रहे हैं। अगर हमें एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, चर्चा हो रही है, तो यूं ही नहीं की जा रही है। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार और लालू यादव के सहयोग से तमाम नेता पटना में इकट्ठा होते हैं। सिर्फ नेता नहीं बल्कि यहां तक कि राहुल गांधी भी आते हैं, जिनके आने को लेकर एक बार प्रश्न भी लगा था। उसके बाद अमित शाह आ रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए बीजेपी की चिंता बढ़ी है, भले ही अमित शाह नरेंद्र मोदी कुछ भी कर रहे हो, लेकिन चिंता बढ़ी है क्योंकि अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो उतना आसान नहीं रहेगा जो 2014 में रहा था, जो 2019 में रहा था। 2024 में मुश्किल पैदा हो सकती है, नतीजा कुछ भी हो सकता है। और देखिए जब से नीतीश कुमार गठबंधन से हटे हैं, एक बीजेपी के अंदर ठीस तो है जी। क्योंकि नीतीश कुमार एक अहम सहयोगी भाजपा के रहे हैं, एक अहम किरदार उन्होंने निभाया है और बीजेपी इस चीज को लेकर खासकर बिहार से आश्वस्त थी कि अगर नीतीश कुमार कंटिन्यू उनके साथ रहते हैं तो 2019 वाली ही स्थिति होगी। क्योंकि उस समय देखिए विपक्ष को मात्र 1 सीटें मिली थी, 39 सीटें एनडीए ने 2019 में बिहार से जीती, लेकिन नीतीश कुमार अब साथ में नहीं, तो वो टीस है। उसके बाद अमित शाह ने बिहार को कहीं ना कहीं अपने अंडर रखा है कि बिहार मैं खुद देखूंगा, वहां से किसको टिकट देना है, किसे नहीं देना है, किसके साथ गठबंधन करना है, नहीं करना। इसलिए आपने देखा भी होगा कि जब भी कोई गठबंधन की बात आती है तो ठीक है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात होने से पहले अमित शाह से वो मुलाकातें होती हैं, अमित शाह से डील फाइनल होता है। मांझी प्रकरण आपने देखा, उपेंद्र कुशवाहा आपने देखा कि कई बार जाके वो अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। और उसके बाद बिहार आना निश्चित रूप से काफी अहम माना जा रहा है, वो भी तब जब वो मुंगेर आ रहे हैं। मुंगेर किसका गढ़ माना जाता है? मुंगेर माना जाता है ललन सिंह का गढ़, यानी नीतीश कुमार के सबसे करीबी, सबसे चहेते आज की डेट में कोई है तो ललन सिंह है। और ललन सिंह ने ही पूरी रणनीति बनाई थी कि कैसे बीजेपी से अलग होना है, महागठबंधन से हाथ मिलाना है।
तो ऐसे में मुंगेर दौरा, क्या कुछ अमित शाह आते हैं, क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते हैं, क्योंकि देखिए अमित शाह आते हैं तो सिर्फ भाषण देके चले नहीं जाते हैं। अमित शाह की एक बहुत बड़ी खूबी है, वहां रहते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, 1-to-1 करते हैं, उसके बाद जो फीडबैक छनकर आता है उसके बाद वो आगे की रणनीति बनाते हैं कि यहां से कौन उपयुक्त उम्मीदवार हो सकता है हमारा। सर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी उठकर आता है कि ललन सिंह का गढ़ है मुंगेर, मगर सवाल ये कि अमित शाह उनके अपोजिशन में खड़ा किसको करेंगे, क्योंकि ललन सिंह एक पुराने रणनीतिकार भी हैं। अजी निश्चित रूप से विराज, देखिए आपने सही कहा, ललन सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। ललन सिंह ऐसे नेता है जिनका बिहार और केंद्र की राजनीति में दबदबा रहा है और उनके टर्म जो हैं वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं से भी अच्छे रहे हैं और कई बार हमने वो इक्वेशन देखा है। और दबंग नेता माना जाते हैं, दबंग इन द सेंस बाहुबली नहीं, दबंग नहीं कि हाँ जो मैंने डिसीजन लिया है वो लिया है, मतलब अपने डिसीजन पे अड़े रहने वाले नेता। मुंगेर की आपने बात की, निश्चित रूप से ललन सिंह का गढ़ माना जाता है और मुंगेर के हर एक बूथ पर उनकी पकड़ है। तो आपने सही सवाल किया कि अगर ललन सिंह को हराना है, ललन सिंह को चुनौती देनी है, और अमित शाह को कहीं ना कहीं इस बात की टीस है, क्योंकि मैंने दक्षा को भी बताया था कि जब ये गठबंधन टूटा था उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका ललन सिंह की रही थी, क्योंकि ये बातें सामने आई थी कि ललन सिंह को जब केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया, आरसीपी को बनाया गया था, उसी के बाद से ललन सिंह नाराज हुए थे। देखिए कल एक तस्वीर सामने आई है और बड़ा इंटरेस्टिंग तस्वीर सामने आई है, वो तस्वीर हम अभी अपने स्क्रीन पे दर्शकों को दिखला रहे हैं। देखिए वीणा देवी जिन्होंने कभी ललन सिंह को वहां से हराया था लेकिन लोजपा के टिकट से हराया था, वो भी कार्यक्रम का जायजा ले रही हैं। जहां पे कार्यक्रम होना है वहां पे कार्यक्रम कैसे अच्छा हो, कैसे कार्यकर्ता या जनता है वहां पे पहुंची हैं। वीणा देवी कौन है? सूरजभान सिंह की वाइफ है। वहां पे मोकामा वाले भी ललन सिंह है जो सूरजभान सिंह के रिश्ते में भाई लगते हैं, जिन्होंने उपचुनाव भी लड़ा था मोकामा से सोनम देवी के खिलाफ, यानी अनंत सिंह के पत्नी के खिलाफ, वो भी नजर आ रहे हैं। नित्यानंद राय मौजूद आ रहे हैं। तो सियासी गलियारों में ये बड़ी तेज चर्चा है, क्या सूरजभान के सहारे अमित शाह जो है ललन सिंह को पटकनी देने की तैयारी करने जा रहे हैं। देखिए सूरजभान सिंह कोई छोटा मोटा नाम नहीं है बिहार की राजनीति के लिए, खासकर मोकामा मुंगेर के लिए, उस क्षेत्र के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि अदावतें रही हैं वहां पे। अदावत किसके किसके बीच रही है उस क्षेत्र में अगर देखा जाए, सूरजभान वर्सेस ललन सिंह वर्सेस अनंत सिंह, ये अदावत पुरानी रही है। तो ऐसे में हालांकि सूरजभान सिंह पिछले बार उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट नहीं दिलवाया था, उन्होंने कहा था अगर मेरे परिवार से किसी एक को टिकट मिलेगा तो मेरे भाई चंदन सिंह को टिकट मिलेगा, और वो टिकट नवादा से मिला और नवादा से चंदन सिंह सांसद भी हैं। लेकिन बीजेपी लगातार ये प्रेशर बना रही है सूरजभान सिंह पे कि नहीं आप अपनी पत्नी को, क्योंकि आप देखिए ये भी चर्चा हुई थी जब मोकामा में उपचुनाव हुआ था, तब ये खबरें सामने आई थी कि सूरजभान सिंह पे ये प्रेशर था कि अपनी पत्नी को अनंत सिंह के पत्नी के खिलाफ आप उम्मीदवार बनाइए, लेकिन सूरजभान सिंह नहीं माने थे। ललन सिंह को उन्होंने टिकट दिलवाया था जो उनके रिश्ते में भाई लगते हैं, मतलब ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को। हालांकि उपचुनाव हार गई, रिजल्ट मतलब जो मत था वो ज्यादा मिला था, लेकिन फिर भी चुनाव हार गई थी सोनम देवी। लेकिन सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी जिस तरह से एक्टिव नजर आ रही हैं, सियासी गलियारों में चर्चा है कि सूरजभान के सहारे फिर से एक बार बीजेपी जो है नीतीश कुमार के सबसे चहेते ललन सिंह का खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि उस क्षेत्र में जिस हिसाब से प्रभाव ललन सिंह का है उसी हिसाब का प्रभाव सूरजभान का है। सूरजभान सिंह बाहुबली नेता भी माने जाते हैं, उनकी एक पकड़ है। और एक ये भी चर्चा है जिसे सुनकर आप लोग को हैरानी हो सकती है, मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए सूरजभान सिंह और अनंत सिंह में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। अनंत सिंह की पत्नी अभी आरजेडी से विधायक है नीलम देवी, लेकिन कुछ समर्थकों के द्वारा सूरजभान सिंह और अनंत सिंह की एक साथ वाली पुरानी तस्वीर वायरल की जा रही है और उसमें हैशटैग दिया जा रहा है छोटे सरकार अनंत सिंह, हैशटैग सूरजभान सिंह, यानी कहीं ना कहीं वहां पे एक खेला और करने की तैयारी है कि अनंत सिंह को भी अपने खेमे में मिलाया जा सकता है। हालांकि ये एकदम इनिशियल पॉइंट है, उस बात पे हम बाद में आएंगे जब ये कंफर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन कार्यकर्ताओं के द्वारा ट्विटर पे ये ट्रेंड करवाया जा रहा है। दोनों की सूरजभान सिंह और अनंत सिंह की साथ वाली तस्वीर जो है वो वायरल की जा रही है एक बहुत पुराने कार्यक्रम की। लेकिन इतना तय मानिए
कि अमित शाह ने यह मन बना लिया है कि वीणा देवी जो हैं, वो जो सूरजभान की पत्नी है, वो मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ उम्मीदवार हो सकती हैं भाजपा के टिकट पे। सर एक सवाल और था, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन का साथ निभाया था, उसके बाद जो है लगातार अमित शाह जो है वो दौरे पे आ रहे हैं, तो क्या लगता है बिहार सबसे ज्यादा टफ माना जाए? निश्चित रूप से देखिए बिहार टफ है ना। और 2015 में मिराज देखिए दक्षा आपको याद होगा कि जब 2015 में चुनाव हुआ था और जब नीतीश कुमार लालू यादव अपनी पुरानी दुश्मनी को भुलाकर एक साथ आए थे, तब भी कितना दौरा हुआ था नरेंद्र मोदी का बिहार में, याद कीजिए। उस समय मैं रिपोर्टिंग में हुआ करता था, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कवर किया करता था, कई कार्यक्रमों में गया था। डीएनए वाला भी मुद्दा आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी के भाषण का बिहार में डीएनए वाला मुद्दा उठा था, काफी राजनीतिक माहौल गरमाया था यहाँ पे। लालू यादव ने आरक्षण का मुद्दा उठाया था, मोहन भागवत ने जो बयान दिया था चुनाव से ठीक पहले कि हम आरक्षण की समीक्षा कर सकते हैं, लालू यादव ने इसके खिलाफ पूरा कैंपेनिंग एक तरह से किया था। उन्होंने नारा दिया था कि बिहार में ये लड़ाई जो है पिछड़ा बनाम अगड़ों की है। और जो रिजल्ट आया, क्योंकि बीजेपी देखिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंस थी कि जिस तरह से 2014 का रिजल्ट आया है, नरेंद्र मोदी नए नए प्रधानमंत्री बने थे, उसके 2015 में यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुआ था, बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त थी कि नरेंद्र मोदी के नाम पर हम बिहार में चुनाव जीत लेंगे। हुआ क्या? फुल मेजोरिटी में आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनी थी, फुल मेजोरिटी में। तो ऐसे में 2015 का टीस भी याद है। और देखिए बिहार में मैं बार बार कहता हूं कि धर्म की राजनीति नहीं होती है, यहां पे जातीय समीकरण देखा जाता है। कहा जाता है कि वोट और रोटी जो है अपने जात वालों को देख कर दी जाती है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए टफ है और यही कारण है कि अमित शाह ने अब बिहार को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। जी, तो देखिए चर्चा हो रही थी अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर। लखीसराय में इस बार जो है अमित शाह दौरा कर रहे हैं। लखीसराय जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी कहे जाने वाले ललन सिंह का गढ़ है, और वहां से सूरजभान सिंह की जो पत्नी है वीणा देवी, वो कार्यक्रम का जायजा ले रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अमित शाह यहाँ आ रहे हैं, बीजेपी के चाणक्य यहाँ आ रहे हैं, तो क्या रणनीति तय होती है, टिकट किसे दिया जाता है, ललन सिंह के खिलाफ किसे उतारा जाता है, तो ये एक बड़ा सवाल है और इस पर चर्चा हो रही थी। इसे हम समझने की कोशिश कर रहे थे। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।